अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप के सब ठीक होंगे। आज हम जाएंगे ज़ेंट्रम, वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके। जब से मैं बाहर आई हूँ मैंने देखा है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर ज़्यादा यूज़ की जाती है। पाकिस्तान में इतनी यूज़ नहीं की जाती। मैं तो ख़ुद कभी ट्रैवल नहीं किया, ना ट्रेन पे ना बस पे पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पर मैं जब जब से आई हूँ वहाँ तब से मैं जो हूँ बस पे ही ट्रैवल कर रही हूँ। कभी कभी कार में हम चले जाते हैं। और यहाँ पर मैं पहुँच गई हूँ जहाँ पर मुझे जाना था। वो उसके लिए मुझे जाना पड़ा पहले ट्रेन स्टेशन और बस स्टेशन, ये दोनों एक ही हैं। यहाँ से आप किसी सिटी में भी जा सकते हो। यहाँ पर ये टिकट काउंटर बना हुआ है, आप अपनी टिकट लो, खुद ही से बाय करो। और जिस तरह की आपने मीन्स किसी सिटी में ट्रैवल करना है या आपने सिटी में ही मूव होना है तो आप उस तरह की टिकट बाय कर लो। यहाँ पर उन्होंने जो है वो टाइमिंग्स भी लिखी होती हैं, तो जो कि बहुत बेनिफिशियल हो जाता है। मुझे पता लग जाता है कि इतनी मिनट रह गए हैं बस आने में, तो अच्छा मुझे इतना ही वेट करना पड़ेगा। और यहाँ पर जो है बस आ गई थी। और यहाँ पर रूल्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं ना, यहाँ पाकिस्तान की तरह नहीं है कि बस आई है तो आप फटाफट चढ़ने लग जाओ। नहीं, पहले जिन्होंने उतरना है आपने उनको स्पेस देनी है कि वो इजीली उतर जाएं, उसके बाद फिर आपने चढ़ना है। यहाँ पे मेरी थोड़ी सी वीडियो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, क्योंकि ना मेरी प्रैम को चलाना और वीडियो रिकॉर्ड करना ये सब बड़ा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, क्योंकि मैं अकेली ही गई थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था कि जो प्रैम चला लेता और मैं वीडियो इजीली बना लेती। और यहाँ पर हम चढ़ गए हैं। और उन्होंने यह सबसे ज़्यादा मज़े की बात ये होती है कि उन्होंने ना चार्जिंग लीड्स भी दी होती हैं हमें, कि मीन्स आपने अगर अपना फ़ोन चार्ज करना है आप फ़ोन चार्ज कर लो। और बाद में अगर आपने जब रुकना है तो आपने यहाँ पर बना होगा बटन, आपने उसको प्रेस कर देना है, जो कि जिससे आपने स्टॉप पर उतरना है आपने उससे पे जो है प्रेस कर देना है, ताकि बस जो है वो रुक। यहाँ पर जी हम ज़ेंट्रम पहुँच चुके हैं। और यहाँ पर ये चर्च बना हुआ है जो कितना भरा और मुझे लगता है पुराने स्टाइल का है। और ये जो है वो रात हाउस था, जो कि जिस तरह हम कह सकते हैं पाकिस्तान में नादरा का ऑफिस है ना, गवर्नमेंट ऑफिस, ये वो था। आपने कोई भी रजिस्ट्रेशन करवानी हो तो हमें वहीं जाना पड़ता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी जो हैं शॉप्स ही शॉप्स हैं। आप जिस तरह की आपको शॉप चाहिए वो यहाँ पे मिल जाएगी। मैं खुद शॉपिंग करने ही गई थी, मुझे अमर की बर्थडे आने वाली है, उसके लिए कुछ चीज़ें चाहिए थी, तो बस फिर इसीलिए मैं गई थी। हम लोग अब इतने कुछ महंगे तो ब्रांड्स पे तो जा नहीं सकते, तो ये एक चाइना की मार्केट कह सकते हैं। तो यहाँ पर इजीली आपको सारा स्टफ़ मिल जाता है। और जैसे कि मुझे डिकोर की चीज़ें चाहिए थी तो मैं फिर बर्थडे डिकोर की चीज़ों की तरफ ही गई थी। 1-1 यूरो कुछ सेंट की, और मीन्स बहुत रीज़नेबल प्राइसेस पे ना आपको सब मिल जाता है। अच्छा, यहाँ पर इतनी सारी वैरायटी होती है कि आप क्या लेने गए थे आप वो भूल जाते हो। और इतनी कन्फ्यूजन हो जाती है अगर जो आपने लेना भी है ना, कि अच्छा ये लेना था, कौन सा लूँ, कौन सा अच्छा लग रहा है, इतना कन्फ्यूजन हो जाती है ना कि पूछे मत। तो खैर मैंने कुछ चीज़ें तो बाय कर ली। अच्छा, हम लेडीज़ का एक ये भी तो होता है ना कि अच्छा जो चीज़ नहीं भी बाय करनी है, अच्छा देख तो नहीं क्या लगा हुआ है, कैसा है, अच्छा है नहीं है, कि एटलीस्ट हमें आइडिया हो कि अच्छा ये लगा हुआ था, ये अच्छी चीज़ लगी हुई है, यहाँ पर इतनी प्राइस की लगी हुई थी, इस शॉप पे इतनी प्राइस की है। हमें जब तक घूमे ना तो हमें तो बस शॉपिंग का मज़ा नहीं आता। और अगर हस्बैंड्स के साथ चले जाओ तो उन्हें होता है बस जो लेना है ना लो और निकलो। इस वजह से मैं उनके साथ नहीं थी, कि वैसे भी वो अपने ऑफिस के काम पे बिज़ी थे। तो मैंने कहा चले मैं ना अकेली चली जाती हूँ, ताकि मैं ना इत्मीनान से शॉपिंग करके आ सकूँ। उसके बाद उन्होंने मुझे फिर पिक कर लिया था। उसके बाद ना हम गए थे तुर्किश, यहाँ पर जो है मस्जिद है उधर उन्होंने ना तुर्किश स्टॉल्स लगाए हुए थे। उनका कहना तो ये था कि हमने ये स्टॉल इसलिए लगाया कि इससे हमें जो भी पैसे कलेक्ट होंगे ना वो हम जो है मस्जिद में डोनेट कर देंगे, वो मस्जिद के लिए हैं, उनके फ़ंड के लिए हैं। और यहाँ पे सारी तुर्किश ही ज़्यादातर चीज़ें लगी हुई थी, मुझे तो समझ भी नहीं आ रहा था क्या क्या लिखा हुआ है। सिर्फ डोनर का समझ आ रहा था और कबाब और बर्गर्स का समझ आ रहा था और फ्राइज़ का। और यहाँ पर काबली पुलाव भी लगा हुआ था, जो कि किसी पाकिस्तानियों ने लगाया हुआ था। और दही भल्ले लगे हुए थे और समोसे लगे हुए थे। और हम अगर देख लें दही भल्ले और समोसे पाकिस्तानी हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। तो मैंने कहा चलें बस हम दही भल्ले और समोसे तो ले लिए थे। अच्छा, समोसे जो थे वो आलू के नहीं थे, उन्होंने कीमा और आलू की स्टफिंग की हुई थी, जो कि मज़े के लग रहे थे, फ्रेश थे, सब कुछ फ्रेश था। उन्होंने फ्रेश हमारे सामने फ्राई किया था तो अच्छे लग रहे थे। उसके बाद कुछ मीठा भी होता है। तो इतनी सारी डिशेस थी, समझ ही नहीं आ
रही थी क्या नू, मैं ऐसे मीठे की फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन जो मैं हमारे साथ फ्रेंड गई थी वो कह रही थी नहीं ट्राई करना है, तो मैंने कहा चलें फिर ले लेते हैं। मैं तो बस रिकॉर्डिंग पे लगी हुई थी कि मैं दिखा सकूँ अच्छा यहाँ पर भी इतनी सारी चीज़ें लगी होती हैं। बेकरी आइटम्स में तो ये लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं हमसे। नाफा खाना है, बकलावा खाना है, जो भी आपने खाना है ना सब अवेलेबल था। हमने तिरामिसू टाइप कुछ केक लिया था, ठीक था। मैं इतनी फ़ैन नहीं हूँ तो मुझे बस ठीक लगा था। यहाँ पर उन्होंने मीन्स बैठने का भी इंतज़ाम किया हुआ था ना, ताकि जो लें और बाद में आराम से बैठ कर खाएँ। लेकिन फिर भी भूख लगी हुई थी तो हमने फिर बर्गर्स खाए और बस फिर यहाँ पे मैं अपने व्लॉग एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।